राजसमंद का पिपलांत्री गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। अगर आप इस गांव के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चियों का ये हुजूम पारंपरिक तरीके से सज संवर कर किसी मेले, जतरा या हाट में नहीं जा रहा है। सबके हाथों में पूजा की थालियां हैं, सर पर साफे बंधे हैं, पालने में बच्चों को भी साथ लाया गया है। मिठाई और फलों की कोई कमी नहीं है। ये उत्सव है पर्यावरण का, बेटियों का और कुदरत के इंसानी संबंधों का। बीते 17 साल से पिपलांत्री गांव में बेटी के जन्म पर पौधे लगाने की परंपरा है। माता पिता बेटी के जन्म पर पौधे लगाते हैं। बेटियां जब बड़ी होती हैं तो पौधा भी साथ ही बड़ा होता है। ऐसे में बेटी उस पौधे को अपना भाई मानने लगती है और बाकायदा उत्सव के माहौल में पेड़ को राखी बांधी जाती है। पिछले साल कोरोना के कारण ये उत्सव नहीं मनाया गया। इस बार 48 बेटियों ने अपने वृक्ष भाइयों को राखी बांधी और नवजात बच्चों के नाम पर माता पिता ने पौधारोपण किया। इस मुहिम में कई माताओं का सम्मान भी किया गया। हम इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन से ये संदेश सभी को देना चाहते हैं कि बेटियां अनमोल धरोहर हैं हमारे देश की, और इनको अगर हम सही तरीके से इनको ग्रूमिंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम आगे होगा। तो हमारी बेटियों को हमारी धरोहर समझ के हम आगे बढ़ाएं, और इसी कारण से पेड़, इन 3 चीज़ों को आपस में लिंक किया गया है। बेटी और बेटी के साथ में उसके द्वारा जो प्लांट किए गए प्लांट्स हैं उनको अगर हम पौधारोपण करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे बेटी के साथ साथ, और साथ ही जब हम पौधारोपण करेंगे तो हम एक और संदेश देना चाहते हैं कि हमें पानी को भी बचाने की आवश्यकता है। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है क्योंकि तीनों चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं। बेटी हमारी जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बच्चियाँ खूब खेलती कूदती नज़र आ रही हैं। ये वही बच्चियाँ हैं जो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जन्म लिया था इन्होंने, और हर साल राखी के ओकेजन पर पेड़ों को राखी बांधते हुए आप ये नज़र आ जाएंगी। और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यही बेटियां हमारी अब पेड़ों को राखी बांध के संदेश दे रही हैं कि इन पेड़ों की रक्षा हमको करनी है। पिपलांत्री पंचायत में पर्यावरण का हर साल 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा जाता है। कल बेटियों के जन्म के नाम से उनसे ये बेटियों के जो बेटियां गांव में जन्म लेती हैं उनके नाम से पौधे लगाए गए थे, और आज बेटियां पेड़ों को राखी बांधी उन्होंने। और ये समाज को ये संकल्प देती कि जैसे हमारे माँ बाप हमारी रक्षा करते हैं बेटियों की, उसी तरह हम भी पेड़ों की रक्षा करें और पेड़ों को भाई बनाकर उनके हर साल हम पेड़ों की रक्षा करती है। बच्चों को यहाँ पालने में लाया गया है। बच्चियों को प्रकृति से भावात्मक तौर पर जुड़ने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कार का बीज बोना बेहद जरूरी है। वैसे इस मुहिम की शुरुआत पिपलांत्री गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने की थी। उनकी नन्ही सी बिटिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बेटी की याद में पालीवाल ने एक पौधा लगाया और आज वो पहल एक ऐसा उत्सव बन चुकी है जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। आज ये पेड़ हमें मुफ्त का ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमारी इस मिट्टी से जो हम बने उस मिट्टी को जड़ों में रोकने का काम करते हैं। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पिपलांत्री में बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाने का संदेश पिपलांत्री से पूरे विश्व समुदाय में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम हमारे गांव की गरीब, विधवा, विकलांग, कमजोर महिलाएं कर रही हैं, और सरकार की विभिन्न योजनाओं को आत्मसात करके सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन सहभागिता से जोड़कर ये अभियान पिपलांत्री में पिछले लगभग 15 वर्षों से चल रहा है। आज उसी क्रम में हमने बेटियों के नाम पर वृक्षारोपण किया है और बेटियों की माता पिता को सम्मानित किया है। कुदरत और बेटियों के बीच रक्षा का ये अनोखा बंधन दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। बेटी, वृक्ष, पानी और पर्यावरण की ये मुहिम दुनिया भर में इस कदर चर्चा का विषय बनी कि डेनमार्क की सरकार ने पिपलांत्री गांव की कहानी को
अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शुमार किया। संस्कार का बीज जब पनपता है तो उसके साए में पूरी दुनिया आश्रय पा सकती है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारीक की रिपोर्ट।